जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम भगवान के ऐसे परम भक्त की कथा का चरित्र श्रवण करेंगे जिस भक्त के लिए भगवान ने अपना स्वरूप एक नाई के वेश में बनाया। बघेलखंड का बांधवगढ़ नगर बहुत सुंदर था और बहुत समृद्ध था और वहाँ के राजा थे श्री वीर सिंह जी। वीर सिंह जी राजा बड़े धर्मात्मा थे। उन्हीं के राज्य में उनका एक सेवक था, उसका नाम था श्री सेन जी। वो नाई का कार्य करता था और वो जाति से भी नाई थे और उनका नाम भी श्री सेन जी ही था। वो बड़े सीधे साधे थे, भगवान के परम भोले भक्त थे। वो नित्य सुबह अपनी पूजा का कार्य करके, भोजन आदि कार्य करके फिर वो राजमहल में जाते और राज कार्य में लग जाते। उनका राज्य में जो कार्य था वो राजा का बाल बनाना, तेल आदि राजा के लगाकर स्नान आदि कराना। एक समय क्या हुआ कि वो सेन जी अपने घर से निकले और सामने एक संतों की टोली आई। संत जन भगवान का परम सुंदर कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस प्रकार का मधुर कीर्तन करते हुए संत जन सामने जब आए और वो सेन जी के घर की ओर आ रहे थे तो सेन जी रुके, संतों को प्रणाम किया, दंडवत किया और संतों को अपने घर के अंदर ले गए और संत सेवा में लग गए। संत सेवा में लगे, संतों को भोजन आदि करवाया, प्रसाद आदि पवाया और उसके बाद में संतों से हरि कीर्तन का गान संतों के साथ में करने लगे। और उधर उस राजा वीर सिंह के स्नान का समय हो गया तो राजा इंतजार में थे, आज सेन जी नहीं आए। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने कहा अगर राजा कुपित हो गया तो भक्त को न जाने कौन सा दंड देगा। तो भगवान ने उसी सेन का रूप बनाया, उसी सेन के जैसा ही सामान अपने पास ले लिया और उसी सेन की चलने वाली उसी चाल में उस राज्य के अंदर पधारे। राजा ने कहा आओ महाराज सेन जी, आज बड़ी लेट कर दी। भगवान ने कहा हाँ, आज थोड़ा कोई काम हो गया इसीलिए थोड़ी देर हो गई। और भगवान ने जो सेन काम करता था वही कार्य पूरा भगवान ने किया और भगवान वह कार्य करके चले गए। लेकिन उस दिन का जो राजा को आनंद महसूस हुआ, जो शांति मिली, वो राजा को जीवन में कभी शांति महसूस नहीं हुई थी। तो उस दिन की चर्चा राजा पूरे राज्य में करवा दी कि आज जो सेन जी ने सेवा की मेरी, आज जो मेरे को आनंद प्राप्त हुआ वो मेरे को कभी पहले नहीं हुआ। उधर सेन जी के सत्संग आदि संपूर्ण हुए और जब संतों की टोली आगे निकल गई तो सेन जी को याद आया, अरे अब मेरे को तो राजा के सेवा में जाना है और आज बड़ी लेट हो गई, न जाने आज राजा वीर सिंह क्या दंड देंगे। तो सेन जी मन ही मन घबरा रहे हैं, लेकिन अपना सामान उठाया, राज्य की ओर प्रस्थान किया। सेन जी ने जैसे ही राज्य में प्रवेश किया वैसे ही एक सैनिक ने सेन जी से कहा कि अरे सेन जी, आप कुछ भूल गए क्या? आज इतने जल्दी वापस आ गए, कुछ भूल गए हो? सेन जी ने कहा नहीं, मैं भूला तो कुछ नहीं हूं। तो उसने कहा कि आपका अभी तो आप गए थे और अभी वापस आ गए, आपका मस्तिष्क तो ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? फिर ऐसा करके फिर उस सैनिक ने कहा कि आज जो आपने राजा की सेवा की है ना, उसकी तो पूरे नगर में आज चर्चा है और राजा का कहना कि आज जैसी सेवा तो सेन जी ने कभी नहीं की और इतने प्रसन्न भी है आपके ऊपर। सेन जी मन ही मन शांत थे, सैनिक कहता गया और वो सुनते गए और सेन जी को समझ में आ गया, हो न हो मेरे गोविंद यहाँ मेरा रूप लेकर के पहुंच चुके हैं और वो निकल चुके हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने ही मेरी जगह सेन का रूप लेकर के, मेरा रूप लेकर के राजा की सेवा की है। अब सेन जी अंदर राज दरबार में पहुंचे, राज्य में प्रवेश किया। मन ही मन वो बड़े पश्चाताप में थे कि मेरे कारण मेरे भगवान को आज ये सेवा का कार्य करना पड़ा, राजा की सेवा करनी पड़ी मेरे कारण मेरे भगवान को। और जैसे ही राज्य में प्रवेश किया, राजा ने आवभगत किया और सेन जी ने आते ही राजा को हाथ जोड़ के एक क्षमा प्रार्थना की कि मेरे आज आने में बड़ा विलंब हुआ है। सेन तो राजा ने कहा नहीं सेन जी,
आज आप तो आकर के गए, लेकिन आपकी जो सेवा आज की थी वो बड़ी दिव्य और विलक्षण थी। आज जो आपने सेवा की, वो हाथों का आपका स्पर्श, वह बड़ा ही आनंद मेरे को महसूस हुआ। ऐसा दिव्य आनंद मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो सेन जी पूरा समझ गए कि आज तो पक्का भगवान ठाकुर जी आकर के चले गए। फिर सेन जी के आंखों में अश्रु थे। सेन जी ने हाथ जोड़कर राजा को सारी बात कथा सुनाई कि मैं जैसे घर से निकला तो संत आगे, मैं उनकी सेवा में लग गया, मैं तो अभी आ रहा हूँ। तो राजा हाथ जोड़ करके सेन जी के चरणों में पड़ गए। कहा, अरे सेन जी, आप तो भगवान के परम भक्त हो, आपकी लाज रखने के लिए सामरे मेरे दरबार में पधारे हैं, भगवान स्वयं मेरे दरबार में पधारे और मैंने भगवान का हाथों का स्पर्श पा लिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो भगवान थे। मैं बड़ा दुर्भागी भी हूँ कि भगवान आकर के चले गए और मैं जान नहीं पाया, लेकिन मेरा सौभाग्य यह है कि भगवान ने आज मेरे को स्पर्श करके मेरा जीवन सफल कर दिया, मेरे को कृतार्थ कर दिया। तो सेन जी, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ और आप ही मेरे गुरु हैं और आप ही मेरे आज से सब कुछ है। सेन जी और राजा दोनों गले मिले, दोनों रो रहे हैं, दोनों की आंखों में अश्रु आ रहे हैं, दोनों के आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं और दोनों खूब रोए और भगवान की इस विचित्र लीला में दोनों विलीन हो गए। भगवान अपने भक्तों की लाज रखने के लिए कुछ भी संकोच नहीं करते, कहीं भी संकोच नहीं करते। बस भक्त की लाज बचनी चाहिए, अपनी लाज रहे न रहे। तो आपने सेन जी की कथा सुनी, ऐसे ही श्रवण करते रहे दिव्य दिव्य भक्तों की अद्भुत लीलाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।